ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पुनः आप लोगों को परसेंटेज पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो अक्सर विद्यार्थियों के मन में डाउट आता है कि परीक्षाओं में जो ये अंक प्राप्त करते हैं उनको प्रतिशत निकालने में कुछ कठिनाई का अनुभव करते हैं। उसी डाउट को समाप्त करने के लिए मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। जैसा कि जानते हैं, अभी बिल्कुल आपके नियरेस्ट में बीएड का एग्जाम हुआ है, जिसका पूर्णांक 400 था। मान लिया गया किसी बच्चे ने 280 अंक प्राप्त कर लिया है, तो उसके मन में सवाल आता है, कुछ बच्चे अपना सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं सॉल्व कर पाते, कि हमने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो उसके लिए यहाँ दो फार्मूले दिए हुए हैं। प्रतिशत प्राप्तांक के लिए होता प्राप्त अंक गुणे 100 अपॉन पूर्णांक होता है। सेम यही चीजें पूर्णांक दिया हुआ है, प्राप्तांक दिया है। इस फार्मूले में अगर आगे आप रख देंगे तो फौरन निकल जाएगा आपका प्रतिशत में वह आप कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। जैसा कि यहाँ दिया, पहला जो फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, प्राप्त अंक इंटू 100 अपॉन पूर्णांक होता है। अब उसी फार्मूले पर हम आपको इसका प्रतिशत अंक प्राप्तांक बताने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, प्रतिशत प्राप्तांक ऊपर लिखा प्राप्तांक लड़के ने कितना प्राप्त किया है, 280 अंक इंटू 100 अपॉन 400, जो बिल्कुल एट हैंड परीक्षा अभी हुई है। इस तरीके से यह कट जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी 70% वह लड़का प्राप्तांक किया, 70% अंक को प्राप्त किया है। उसके मन का डाउट आसानी से वो सॉल्व करके देख सकता है कि 400 में हमने अगर 280 अंक पाया है, क्या परसेंट पाया है, 70 अंक पाया है। दूसरा लड़का मान लीजिए सपोज प्राप्त अंक में यहाँ पे वह 300 अंक प्राप्त कर लिया है। सेम उसी फार्मूले पे प्राप्त अंक इंटू 100 अपॉन पूर्णांक कर देंगे, तो यहाँ पे 300 इंटू 100 अपॉन 400 हो जाएगा। ये कट जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 300 अपॉन 4। इस तरीके से 4 सत्ते 28 होगा, 4 पची 75% अंक को प्राप्त कर लिया है। अब आसानी से आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी अंक आप पाए हैं उतना गुणे 100 अपॉन पूर्णांक नीचे हो जाता है। इस तरीके से आप अपना प्रतिशत जान लेंगे कि आप परीक्षा में कितना % अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा कंडीशन आपके सामने ये कह रहा है, दूसरा विद्यार्थी ये कह रहा है, सेम उसी परीक्षा का जिसका पूर्णांक 400 है, वह 65% अंक प्राप्त किया है। तो आपके मन में एक डाउट आ जाता है कि वो लड़का कितना पाया है। अगर वो आपसे कह दिया कि हमने इस परीक्षा में 65% अंक पाया, तो आप कैसे निकालेंगे कि वह कितना अंक पाया है। इसके लिए आपके सामने एक दूसरा फार्मूला दिया, प्राप्त अंक। कितना वह प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब कितना अंक पाया है। तब पूर्णांक इंटू 100 प्रतिशत प्राप्तांक अपॉन 100 हो जाता है। तो ये फार्मूला सेकंड वाला आपका लग जाएगा, पहला है, और सेकंड फार्मूला
ये लागू हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त अंक इक्वल हो जाएगा, पूर्णांक में दिया 400 इंटू 65% अपॉन 100 हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने बच गया 4 इंटू 65, 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 20 होगा, 4 6 24 और 2 26, इतना अंक वह पाया है। 4 5 20, 4 6 24, 2 26, यानी 260 अंक को पाया है। यदि आपसे बात करते समय वो कहता मैं 65% अंक पाया हूं या 75 पाया हूं या 80% पाया हूं, तो सीधे आप पूर्णांक इंटू उसका परसेंटेज अपॉन 100 कर दीजिए, आसानी से आप निकाल लेंगे। इस तरह तमाम परीक्षाएं हैं, जैसे सीटेट में परीक्षा होती है, सीटेट का पूर्णांक जो होता है 150 का होता है। अब लड़के को पास होने के लिए 60% अनिवार्य होता है। अगर 60% वो पाया है तो उस परीक्षा में सफल हो गया, वो अगला अपना आने वाली परीक्षाओं के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो प्राप्तांक कितना उसको चाहिए, तो यहां देखेंगे जैसे ही प्राप्त अंक कहेगा तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे। अगर प्रतिशत पूछता है तो पहला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए कितना अंक चाहिए, यहाँ पे उसको प्राप्त करने के लिए इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त अंक इक्वल 150 इंटू 60 अपॉन 100, 10 से 10 ये कट जाएगा, 15 इंटू 6 हो जाएगा, 15 छक्के 90 अंक अनिवार्य होता है। वह लड़का उस परीक्षा में तो पास की बात नहीं होती, क्वालिफाइंग अंक माना गया। हालांकि पास किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए केवल 33% की ही आवश्यकता होती है, लेकिन तमाम ऐसे परीक्षाएं दी हुई हैं जो उनके लिए कुछ परसेंटेज निर्धारित कर दिया गया। जैसे सीटेट में 60% कर दिया गया, 60% में आपको 90 अंक लाना अनिवार्य, क्योंकि उसका पूर्णांक 150 होता है। इसी तरह रेलवे की तमाम परीक्षाएं जो होती हैं उसके पूर्णांक अलग अलग होते हैं। एक को आपको दिखा दिया जा रहा है जिसका पूर्णांक मान लीजिए 120 है दिया हुआ है, और वह लड़का 90 नंबर पा गया है। कितना प्रतिशत अंक पूछ रहा है, कितना प्रतिशत उसको निकालना अगर है तो सीधे क्या करेगा, प्रतिशत प्राप्तांक लिख देगा, इंटू यहाँ प्राप्त अंक इंटू 100 हो जाएगा, 90 इंटू 100 अपान हो जाएगा 120। अब यहां से कट जाएगा यह और यह, 3 से यह कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौको 12, 4 से यह कट जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 तिहाई 75, यानी वो 75% लड़का अंक पाया है। इस तरीके से अपने परसेंटेज को, डाउट को समाप्त करके आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। यदि वह प्राप्त अंक ज्ञात करना है तो दूसरा पूर्णांक इंटू प्रतिशत प्राप्तांक अपान 100 कर देना है। यदि प्राप्तांक को प्रतिशत में ज्ञात करना है तो प्राप्त अंक इंटू 100 अपान पूर्णांक होता है। जैसे हाई स्कूल में जो होता है, हाई स्कूल में जो भी बच्चे अभी परीक्षा में पास हुए हैं उनका पूर्णांक होता है 600। हाई स्कूल के लिए पूर्णांक 600 होता है, और लड़के ने मान लीजिए 325 अंक पाया है, तो कितना प्रतिशत उसके मन में आ जाता कि हम कितना परसेंट निकालें, तो सेम इसी फार्मूले पर वह निकल जाएगा।
325 यानी प्रतिशत में 325 इंटू 100 अपान 600, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 325 बटा 6 हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे, 6 पचे 30 और 2 उतरेगा, 6 चौको 24, यानी यहाँ पे 325 में 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 पचे 30 होगा, यहाँ 2, 6 चौको 24 होगा, एक उतर जाएगा, पॉइंट रख करके 0, 6 करनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 उतर जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 6 के 36, फिर 4 उतर जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर 15.16% वह अंक पाया है। इस तरीके से वह प्रतिशत निकाल सकता है कक्षा 10 का लड़का जो अभी हाल ही में उसका रिजल्ट आउट हुआ है। यदि लड़का इंटर में है, इंटर में वो 500 में ही मान लीजिए उसका पूर्णांक 500 होता है, इंटरमीडिएट में वह लड़का अपने अंक को प्रतिशत में अगर बदलना चाहता है, 325 अंक पाया है तो कितना प्रतिशत अंक पाया है, उसके मन में अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से वह निकाल सकता है 325 इंटू 100 अपान 500, यानी प्राप्त अंक इंटू 100 अपान पूर्णांक हो जाता है। और इस तरीके से वह 0 से 0 काट दिया, 325 बटा 5 यानी 5 6 की 30 हो जाएगा, 5 बची 25, 65% वो लड़का अंक पाया है, तो इस जगह पे वह 65% लिखा जाएगा। इस तरीके से वह किसी भी परीक्षा का में वह यदि सम्मिलित होता है, वह अपने नंबरों को कैलकुलेट करके पूर्णांक से डिवाइड करेगा, इंटू 100 कर देगा, परसेंटेज में आ जाएगा। आपसी बातचीत के माध्यम से तमाम बच्चे कहते हैं हमारा 90% आया है, कोई कह देता है हमारा 70% आया है, कोई कह देता है कि हम तो 200 नंबर पाए हैं। तो अंक वाला और प्रतिशत वाला दोनों फार्मूला आपको दिखाया गया है किस तरीके से आपको निकालना है। अब इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा कि आप जिस परीक्षा में बैठ रहे हैं उसका पूर्णांक क्या है, आपको क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए, वो सभी निर्देश दिए रहते हैं। आपने कितना अंक पाया उसको प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि जो अंक दिया रहता है उसको प्रतिशत में निकाला जाता है। आपसी बातचीत के माध्यम से स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं कि हमने 75%, कोई 80%, कोई 90%, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो लड़का इतना अंक पाया है। आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट प्रतिशत या प्राप्तांक निकालने में आपको कहीं भी सस्पेंस हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।